कल कहाँ तक किए थे? 7 डायग्राम करा दिया था ना। चलो अब उसके बाद आगे नोट करो प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में इसको क्या बोलोगे? लाभ और हानि, है ना। इस चैप्टर को ना देखो, ये है नया चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक को नया टॉपिक नहीं है, ये परसेंटेज का ही दूसरा रूप है। ठीक है। अभी जो टेस्ट होगा टॉपिक मालूम है सबको क्या क्या आएगा? परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस ना कोई नया टॉपिक नहीं है, वो परसेंटेज का ही दूसरा रूप है वो। ठीक है। जिसको परसेंटेज निकालना आ गया ना, वो इसका क्वेश्चन आराम से बना लेगा। ठीक, समझो। मैंने कोई सामान 500 रुपए में खरीदा, क्लियर हो गया। 600 में बेचा, फायदा हुआ कि घाटा हुआ? प्रॉफिट है ना। कितने का प्रॉफिट है? 100 रुपए का। अब परसेंटेज बोलो, सामान कितने का था, कमाया कितना? 100। पांचवा हिस्सा है 1/5। 1/5 कितना परसेंट होता है? 20। बस इस चार्ट को याद रखे रहो, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं जाना है। 1/2 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 33 इंटीजर 1/3। 1/4 कितना होता है? 1/5 कितना होता है? ठीक, इसी को 1/10 तक याद रखे रहना। 1/10 कितना होता है बोलो? इसको पूरा यहाँ तक याद किए रहो। ठीक है, ये आपका काफी सारा कैलकुलेशन को ना मिनिमाइज करके रख देगा। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या बोला, मैंने बोला सामान मैंने खरीदा 500 रुपए में, खरीदा कितने में, बेचा कितने में, कितने रुपए कमाया? 100। तो 500 का 100 कितना पार्ट है? पांचवा ना। पांचवा मतलब होता है 1/5। ये देखो, कंपेयर किससे किया? जो जेब से निकला है, कितना निकला? 100 रुपए। कमाया कितना बोलो? ठीक है, तो 1/5 हुआ, तो बोलो 1/5 को कितना परसेंट बोलोगे? आसान है बिल्कुल, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना है। आपको कोई कॉस्ट प्राइस, कोई सेलिंग प्राइस कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, कोई फार्मूले में मत जाओ, सीधा मार्केट में रहो, सामान या तो खरीदो या तो बेचो। ठीक है, कोई फार्मूले पे नहीं जाना है ना। फार्मूला देखना होगा, पुस्तक सबके पास रहता है, उसमें 10-20 का फार्मूला होगा, रट लेना। ठीक है, रटना फार्मूला है, फार्मूले में मत जाना, परेशान रहोगे। जीवन को ना आसान बनाओ, सरल, सरलता की ओर भागो। चलो अगला क्वेश्चन, सुनना केवल, पेन टच नहीं करना कोई। सामान मैंने खरीदा 742 रुपया, कितना हो गया? सामान मैंने कितने में खरीदा? 600 पहले पूरा कर लो, ये कितना होता है? 16 इंटीजर 2/3, ये कितना होता है? 1498 मतलब 2/7, ये कितना होता है? ये कितना होता है? इसको दिमाग में बैठा के रखो बस, आपको बहुत सारा काम इसी से हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे है समझ में आ रहा है ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100/6। ठीक, 100/6 कितना हो गया? 16×6 = 96, बचा कितना? 4। ठीक, नीचे कौन है? 6, तो 4/6, और सिंप्लीफाई कर दिया तो 2/3, ये आ गया। पहले करा चुका हूँ। आज नए बच्चे तो कोई नहीं हो, इस टॉपिक को पढ़ने वाले नए बच्चे तो कोई नहीं हो। ठीक है, इसको दिमाग में रखो बस। ठीक, अब क्वेश्चन सुनना केवल। ठीक है, मैं मार्केट गया, 742 रुपया में सामान खरीदा, 742 में मैंने सामान खरीदा, क्लियर हुआ। 700 में बेच दिया, घाटा हुआ कि फायदा हुआ? समझ में आ रहा है? सामान खरीदा कितने में? 742। ठीक है,
बेचा कितने में? घाटा हुआ कि फायदा हुआ? कितने घाटा है परसेंट? अरे सीधा सीधा कहानी है, कितने का घाटा हुआ? 42 रुपया का। ठीक है, सामान खरीदे कितने में हो? यहाँ पर खरीदे हो ना, तो इसके बेस पर निकलेगा ये। ठीक है, कितने का घाटा हुआ? 42 का। ऐसा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। ठीक, जितने का घाटा हुआ वो कहाँ रहेगा? ऊपर। ठीक है, खरीदे हो जितने में ना, उसी को नीचे रखना है। कंपेयर हमेशा वहीं से करोगे जो जेब से निकला है। ठीक, इंटू 100। क्लियर हुआ? हाँ, नोट कर लो इसको ऐसे। इसे चलो क्वेश्चन लिख लो इसका। एक वस्तु एक वस्तु 742 रुपए में खरीद कर एन ऑब्जेक्ट वॉज परचेज्ड एट ₹742। एक वस्तु 742 रुपए में खरीदा गया तथा 700 रुपए में बेचा गया, तथा 700 रुपए में बेचा गया। ठीक है, एंड सोल्ड एट ₹700। परचेज एट कितना बोलोगे? 742। और सोल्ड एट कितना बोलोगे? 700। कैलकुलेट लॉस परसेंटेज। ठीक, तो सामान खरीदे कितने में है बोला? 742 में, है ना? ठीक, इस क्वेश्चन को देखने साइंस का दिमाग आदमी क्या लगाता है? फट से दिखाइए, है ना? तो 1% कितना हो गया? 7। 7 × 42, 6%। फट से मार के आओगे इस क्वेश्चन में। कैलकुलेशन यहाँ से नहीं करना है, कहाँ से करना है? यहाँ से। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखेगा ना, ठीक है, गलती नहीं करना, हमेशा कंपेरिजन यहाँ से करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, परसेंटेज ही है। जिसको परसेंटेज निकालने आ गया ना, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो। एक घोड़े को, नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखना, अच्छा नींद आएगा। परसेंट प्रॉफिट लॉस में बढ़िया नींद आता है। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर ए हॉर्स वॉज सोल्ड एट ₹20,000। ए हॉर्स वॉज सोल्ड एट ₹20,000। हिंदी में लिखो। एक घोड़े को ₹20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, एट ए गेन ऑफ 25%। इंग्लिश में लिखो, एट ए गेन ऑफ 25%। हुआ? यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, इफ इट वुड बी सोल्ड, if it would be sold at 40% gain, at 40% gain, 40% लाभ पर बेचा जाता, तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? देन कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। इफ इट वुड बी सोल्ड एट 40% गेन लिखा ना, देन कैलकुलेट द, चलो एक आंसर आ रहा है 23,400। चलो एक आंसर है 25,000। 32। 28। कैसे निकाले बताओ? हम्म हम्म। और सोचो, और सोचो।
बना। 22,400 आ रहा है, कैसे निकाला बताओ। हम्म हम्म हम्म। क्या नाम है आपका? बढ़िया बढ़िया, कहाँ के हो आप? बिल्कुल रायपुर के? बढ़िया बढ़िया। ग्रेजुएशन हो गया आपका? कहाँ किया? हिंदी, यानी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इलेवन इलेवन ट्वेल्थ किसने किया था? इलेवन ट्वेल्थ किसने किया था? कॉमर्स, यानी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिजनेस में तो पढ़े ना इसको। बहुत बढ़िया। 40 आ रहा है, कैसे आएगा बताओ। हम्म हम्म। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का। इसमें ना आपको कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सी बात देखो, सामान खरीदोगे, कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। क्लियर है? खरीदने वाला जो होता है कितना होता है? कॉस्ट प्राइस 100%। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। अरे, अब देखो, क्वेश्चन में पहला कंडीशन क्या बोलता है? सामान कितने में बेचा? 20,000। ठीक। तो 20,000 रुपए जो है ना, 25% का प्रॉफिट है। एक लाइन से ऊपर नहीं जाएगा क्वेश्चन ये। 25% का प्रॉफिट मतलब कितना परसेंट होता है? 125% ना। ठीक। तो 20,000 रुपए कितना परसेंट है? 125%। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 125% 20,000 है ना, तो 40% प्रॉफिट कितना होगा? 140% होगा। कितना हो गया? एक्स। चलो, एक लाइन खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई परसेंट निकालते नहीं बैठे रहना है। समझ में आ रहा है? ये कौन सा मेथड है? अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसीलिए पहले उसको पढ़ाया था मैंने। अब देखो टॉपिक कौन सा है ये? प्रॉफिट लॉस। मेथड कौन सा लग रहा है? अनुपात समानुपात, रेशियो प्रपोर्शन का। ये लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझो बात को। 25 25% का जो प्रॉफिट है वो कितना माना जाएगा? 25% प्रॉफिट को कितना परसेंट बोलोगे? 125% ना। भाई सामान जो खरीदे हो वो क्या कहलाएगा बोलो? 100%। 10% का प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? 110% ना। 10% का प्रॉफिट माने ऊपर जाओगे, जोड़ोगे, कितना कहलाएगा? 20% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट, 10% का लॉस, 90%। 20% का लॉस, 25% का लॉस। ठीक है। अब देखो, मेरे को ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 25% का क्या है बोलो? लाभ है। प्लस माने लाभ है। ठीक। चलो, 100 + 25 मतलब कितना परसेंटेज है वो? कितना परसेंट है? 125। एकदम सीधा तुलना करते जाना है। ठीक। तो 125% कितने रुपए के बराबर है बोलो? 20,000। ठीक है ना? तो 140% कितना होगा तो बोलो? एक्स होगा। ठीक है ना? अब चाहो तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉपर कर लो। ठीक है, इधर आ जाएगा, कितना हो गया बोलो? ठीक। इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई, वो बचपन से पढ़े हो ना 7वीं क्लास में, माना कि क्रय मूल्य एक्स है ना, सपोज सीपी इज एक्स, तो धनातन चालू हो जाते हो, ऐसा नहीं करना है अब। एक लाइन में खत्म करो उसको। ठीक। अब इसको सिंपली सॉल्व करो ऐसे, इधर आ जाएगा। 20,000 इंटू 140, इधर कितना हो जाएगा? इंटू एक्स। एक्स अपनी जगह पर है, ये कहाँ चले जाएगा बोलो? नीचे, है ना? जिनको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेना, जिनको सॉल्व नहीं करना उसका भी तरीका बता देता हूँ। देखो, 125 से 1,000 कितनी बार में जाता है? 8। नहीं समझ में आ रहा? 125 का दुगुना 250, 250 का 4 गुना 1,000, मतलब 125 का 1,000 कितना होता है? 8 गुना ना। नहीं समझ में आ रहा? 1,000 में 125 कितनी बार आएगा? 8 बार ना। 125 दूनी 250, 250 चौके 1,000, 8 बार हो गया। जा रहा ऊपर से ना। ठीक है। अब ये देखो, 125 से 1,000 कितनी बार में जाता है? 8 बार में। तो 20,000 कितनी बार में जाएगा बोलो? खत्म कहानी। ठीक है।
मतलब 160 हो जाएगा ना। ठीक, गुणा कर ले उनको आपस में। चलो सिंपल है, गुणा करो। कितना आंसर आया? 22,400। इसके बाद में मैं आप लोग का कैलकुलेशन स्पीड ट्रिक लूंगा, बोला बोले क्लासेस लूंगा। फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, फास्ट एडिशन कैसे करना है, आंसर सीकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? यहाँ बेसिक थिंग ये है, इसको पकड़ो। आपको ना कोई कॉस्ट प्राइस, कोई दुनिया भर का सब नहीं मानने है। जितना बुक मेथड दिया रहता ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, दोनों कोई लफड़े मत पड़ना, सीधा तुलना करो, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है? आगे बढ़े। इधर ऑनलाइन के बच्चों को पूरा क्लियर है? सर। ऑनलाइन में किसी की दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। मैथमेटिक्स ना बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है। पढ़ने में मजा आता है नहीं आता? किस किस को मजा आ रहा है? सबको आ रहा है? नींद आ रहा है? हम्म। मैं एक बार इस टॉपिक पढ़ा रहा था क्लास में, कैट वाली क्लासेस होती है ना, कैट। तो पढ़ा के निकला ना, तो एक बच्चा बाहर निकला, बोलता सर आज बढ़िया नींद आया, बोलता है। हाँ जरा, 3 दिन से सो नहीं रहा, नींद नहीं आ रहा था, पिक्चर देख के रात काट रहा था, आज अच्छा नींद आया, बोलता है। चलो अगला क्वेश्चन करो। नहीं, बढ़िया वो है, रात में ना पढ़ने का आदत डालो। जो थ्योरी सब्जेक्ट रात में पढ़ के सोया करो। दो फायदा होता है, एक तो दिमाग में बैठेगा वो, या तो सब्जेक्ट समझ में आएगा, या तो नींद आएगा। एक फायदा होगा। ऐसा टॉपिक पढ़ो रात में सोने के समय, है ना, जो थोड़ा सा बोझिल लगे। ठीक है, दो फायदा होगा, या तो सब्जेक्ट आ जाएगा, नहीं तो नींद आ जाएगा। दोनों में सोने के का आ जाएगा। पढ़ने के भी तरीके होते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो। मोहन ने मोहन ने एक साइकिल एक साइकिल 10% हानि पर बेचा। कोई व्यक्ति, उसका नाम मोहन है, उसने एक साइकिल 10% हानि पर बेचा, मतलब कितना परसेंट है? अरे 10% हानि कितना होगा? ठीक, मतलब वो 90% पर बैठा है। देर हुआ, ऐसे कैलकुलेट करना। इंग्लिश में लिखो, मोहन सोल्ड हिज साइकिल एट 10% लॉस। मोहन सोल्ड हिज साइकिल एट 10% लॉस। वह वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता? वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे कि उसे 19% की हानि होती? एट व्हाट प्राइस he should sell the cycle? At what price he should sell the cycle to have a loss of 19%? हिंदी में देख लो। मोहन ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। अच्छा, इसमें एक चीज छोड़ दिया मैंने, सुनो सुनो। उस थोड़ा सी चीज मैं गलती से छोड़ दिया है। मोहन ने एक साइकिल लिखा ना, 1200 रुपए में लिखो। मोहन ने एक साइकिल 1200 रुपए में 10% हानि पर बेची। फिर से सुधार लो। मोहन ने एक साइकिल 1200 रुपए में 10% हानि पर बेची। इंग्लिश में कर लो उसको। मोहन सोल्ड हिज साइकिल एट रुपीज 1200 एट 10% लॉस। है ना, हिंदी में देख लो। वह साइकिल कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? इंग्लिश में क्या लिखोगे? एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू हैव ए लॉस ऑफ 19%? क्वेश्चन क्लियर है? 1080। चलो एक आंसर है 1080।
कितना आंसर आया? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, एक व्यक्ति है, साइकिल कितने रुपए में बेचा? 1200। तो 1200 रुपए में कितने नुकसान पर है वो? कितने नुकसान में है? 10% का नुकसान कितना कहलाएगा? तो 1200 रुपए कितने हो गए बोलो? 90%। अब वो क्या चाहता है, कितने का नुकसान हो? 19। ठीक। तो 19% लॉस मतलब कितना परसेंट हो गया? 81। ठीक। तो 90% है 1200 रुपए, तो 81% कितना होगा? एक्स होगा। सिंपल, इसको कैलकुलेट कर लो, है ना। दोनों 9 के पहाड़े में है। 9 × 81, 9 × 10 = 90। तो 10 का कितना गुना है बोलो? 120 गुना है। 120 गुना ना, इससे 120 गुना कर लो, तो 120 × 9 मतलब 12 नहीं, कितना होता है बोलो? 108। कितना आंसर आ गया? 1080। ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, जिसको जिसमें आसान पड़ जाए। मेथड में किसी को डाउट है? ठीक है। फार्मूले सब भूल जाना, जितने फार्मूले सब भूल जाओ। ठीक है। अभी केवल सीधा परसेंटेज लगाओ, खत्म करो कहानी। किसी को डाउट है? समझ में आ रहा है? कुछ दिनों बाद ना तुम लोग ट्रिक आदत पड़ जाएगी, मेथड भूल जाओगे। ऐसा नहीं करना है, मतलब ट्रिक भी सीखना है, मेथड भी सीखना है। ठीक है। हम्म। हम लोग ना मैथमेटिक्स में टॉपिक होता है इंटीग्रेशन। ठीक है। तो कंपटीशन में तैयार कराते हैं तो सीधा ट्रिक बताते हैं, धड़ 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 धड़, तो बच्चे लोग सब मेथड भूल गए थे। तो सीधा ऑप्शन टिक करना होता है। पढ़े टॉपिक, किसी क्वेश्चन देखो आंसर, क्वेश्चन देखो आंसर, मेथड किसी की नहीं पता, सब भूल गए थे। ऐसा रिकॉल रखना है। मतलब मैं भूल गया चैप्टर, ऐसा नहीं करना है। मैंने एक यूनिट आपका करा दिया है। पहले यूनिट में और कौन आता है? पहला यूनिट हो चुका है मैथमेटिक्स का, दूसरा यूनिट चल रहा है अभी। पहले यूनिट में एवरेज है, रेशियो है, एज है, एक और टॉपिक पार्टनरशिप अभी आएगा। ठीक है ना। ये सेकंड यूनिट चल रहा है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। ठीक। इनको मिला के फिर एक बार और कराऊंगा, है ना। अब देखो टॉपिक कहाँ का है ये? परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का। मेथड कौन सा काम आ रहा है? रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, इनको अलग मत समझो। फिर दूसरे स्लॉट में उधर चलेंगे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन वहां से आने का चांस रहता है। ठीक है। चलो क्वेश्चन और करो। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी, इंग्लिश में लिखो। ए पर्सन सोल्ड हिज व्हीकल, ए पर्सन सोल्ड हिज व्हीकल एट 35% प्रॉफिट। हिंदी में लिखो। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर, 35% लाभ पर 1.5 लाख रुपए में बेचा। 1.5 लाख रुपए में बेचा। ए पर्सन सोल्ड हिज व्हीकल एट 35% प्रॉफिट एट 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 रुपीज। वह वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती? वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती? एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट, शुड ही सेल इट टू गेन ए लॉस ऑफ 10%, टू गेन ए लॉस ऑफ 10%। चलो एक आंसर है 1 लाख। 1 लाख आ रहा है।
बाकी लोग का बोलो। सीधा प्रपोर्शन है, खत्म करो वहीं पे, अनुपात समानुपात है, सीधे सीधे लगाओ, खत्म हो जाएगा वहीं पे, बन रहा है। हाँ ठीक, तो सही लगा रहे। अरे 15 नहीं 135, सीधा सीधा कहानी है ना। इसका 9 गुना ये है, इसका 9 गुना ये होगा। 90 किसका 9 गुना होता है? 10 का। ठीक, 1 लाख, खत्म कहानी, है ना। 15 नहीं 135, इसका 9 गुना ये है, इसका 9 गुना ये होगा। ठीक है, आ रहा समझ में, है ना। तो ये किसका 9 गुना आएगा? मतलब 10 का ना। ठीक, ये 15 का लिया था हमने, 15 का आगे 4 जीरो लगा दो, 10 का आगे 4 जीरो लगा, 1 लाख। बन रहा है। अगर आप लोग से बीच में क्लास में नहीं आए थे ना, अरे समझ में टॉपिक। आशुतोष, आशुतोष नाम है ना। आयुष, मतलब मालूम है आयुष का क्या होता है? नंबर से मिलता जुलता ही होता है। बना, कितना आंसर है? बढ़िया। आप लोग से देखो, सीधा सीधा कहानी है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। पहले का स्थिति कितना परसेंट है बोलो? 35% का प्रॉफिट है। अरे 35% का प्रॉफिट है, तो 35% प्रॉफिट को कितना मानोगे बोलो? 135%। ठीक है, कितना रुपए पर? 1,50,000। ठीक, अब वो कहां पर आना चाहता है? 10% का नुकसान पर। तो 10% लॉस कितना कहलाएगा? 90। ठीक, 135% कितना है, तो 90 कितना होगा? एक्स होगा। देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा आप लोग अंदाज लगाना सीखा करो। ये 15 दिख रहा है, 15 के पहाड़ में 135 आता है। 15 नहीं 135, 15 9 जा, क्लियर है। मतलब इसका 9 गुना ये है। ठीक है, बोलो 90 किसका 9 गुना होता है? 90 किसका 9 गुना होता है? 10 का ना। 10 लिख दो, और कितना जीरो है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना रुपए हो गया? 1 लाख। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से ना आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता जाएगा। ठीक, थोड़ा मतलब क्या है, मेथड लगाओ, अच्छी बात है। अब थोड़ा मेथड से आगे भी आते जाओ। चलो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। ए पर्सन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। ए पर्सन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता, इफ ही सेल्स एट 15% प्रॉफिट, if he sells if he sells it for 15% profit, then he will get rupees 200 more, then he will get rupees 200 more। तो उसे तो उसे रुपए 200 अधिक मिलते। तो उसे रुपए 200 अधिक मिलते, ही वुड गेट रुपीज 200 मोर। लिख लिया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, क्राइम। चलो हाँ, फोर फाइंड द थाउजेंड कॉस्ट प्राइस। 4,000 ना, प्रतिमा 4,000, आपका 4,000 आया ना? 4,000। चलो ठीक है, चलो 4,000 एक आंसर आ रहा है, बाकी लोग बोलो।
बन रहा है बाकी लोग से? बना आप लोग से नहीं बना? हम्म। हम्म। इधर आप लोग से? आपका नाम नहीं बताया, नाम क्या आपका? कृष्णा, सेम कृष्णा। हम्म। कितना आंसर है? हम्म। बलराम कितना आंसर है? अच्छा, कृष्णा को दोनों साथ हो ना? ठीक ठीक। कंस कंस तो नहीं काट जन है? कितना आंसर है बताओ? अरे एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का, एक लाइन लगेगा, एक लाइन। हम्म। और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ। और क्या, सीधा सीधा कहानी है। बना? चलो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ? एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। क्लियर है? बोलो 10% लाभ मतलब कितना परसेंट है? मतलब अभी वो बैठा है 110% पर। क्लियर है? अभी उसकी स्थिति कहाँ पर है? 110% पर। फिर क्या बोलता है? यदि वह 15% लाभ पर बेचता है ना, 15% लाभ का मतलब कितना परसेंट है? 115। तो देखो यहां से यहां तक आने में कितना परसेंट बढ़ा? रुपया कितना बढ़ा? ठीक है। यहां से यहां तक आया तो परसेंटेज के रूप में उसको 5% बोलोगे, और रुपया के रूप में क्या बोलोगे? 200 रुपए। तो 5% कितना रुपया है? 200। ठीक। अब यहाँ पर आपका अपना कलाकारी है, कैसे दिमाग लगाते हो। 5% 200 रुपए है, आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है। हमेशा दिमाग में बस एक ही बात याद रखो, कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है बोलो? 100%। ठीक। तो 5 इतना है तो 10 कितना होगा बोलो? 400। 10 गुना है इसका, 10 गुना कर दो, कितना हो गया बोलो? चलो खत्म काम। आया समझ में? गया? आया गया? भाई देखो, यहां से यहां तक पहुंचे। ठीक है। अभी पेन टच करने दे रहा हूँ, फिर जब अगले लेवल में ना पेन टच नहीं करना है, मतलब बिना पेन का आंसर देना सीखो अब। 110 से कहां तक पहुंचे? 115। ठीक है। कितने परसेंट का फर्क हुआ और कितने रुपए का फर्क हुआ? तो दोनों एक ही तो बात है। तो 5% कितने के बराबर है? 200 रुपए ना। ठीक। आपको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। ठीक। तो इसका ये कितना गुना है? 20 गुना। ठीक। तो इसका भी क्या कर दो, 20 गुना, तो 200 गुना 20 कितना होता है? 4,000। ऐसा कर लो। ठीक है। नहीं, तो 5% 200 है, 10% 400 है, 100% 4,000 हो गया। आया समझ में? नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे तुलना कर लो वापस। है ना, कैसे तुलना करोगे? 5% कितना है? 200 रुपए है। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो 1% कितना होगा? जिसकी जगह पर एक रखोगे ना, वो नीचे चला जाता है। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, एकक विधि हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। जिसकी जगह पर एक रखोगे वो नीचे चला जाएगा। ये हो जाएगा 200/5। आपको कितना परसेंट चाहिए? 100। तो इसका 100 गुना ये है, तो इसका 100 गुना कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो 200/5 गुना में क्या बोलो? 100। तो 5 से एक बार, 5 से 20 बार, दो दूनी कितना हो गया बोलो? 4, 3 जीरो। ऐसा कर लो। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये आपका इसको बोलते हैं नेमोनिक्स ट्रिक्स बोलते हैं। नेमोनिक्स माने तुक्का मेथड, धारदार, मतलब यह यहाँ बस चलना चाहिए बस। आंसर कैसे भी लाओ, ये नेमोनिक्स कहलाता है। ठीक है। इंग्लिश का पूरा पार्ट है नेमोनिक्स। इंग्लिश वोकेबुलरी में पूरा नेमोनिक्स का पार्ट होता है। नेमोनिक्स समझते क्या होता है? हाँ, मतलब कैसे भी तरीके से चीजों को याद रखो, उसका नेमोनिक्स कहते हैं। तरीका कोई भी हो, चीज दिमाग में आना चाहिए। ठीक है। जैसे भी वर्ड है, एकदम सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? अबोर मतलब घृणा करना होता है ना। हेट। ठीक है।
अब जैसे याद नहीं हो रहा है तो दिमाग बैठाओ, भोर मतलब सवेरे होता है और अमान्य नहीं होता है। ठीक है, ये जुगाड़ सिस्टम है पूरा, है ना। मतलब सुबह उठने से किसी को नफरत है, सुबह उठाओ तो नफरत हो जाएगा उसको, है ना। अब सुबह उसको उठा दी नफरत हो जाएगा आपसे, तो ऐसे याद रख लो, इससे भोर मतलब नफरत, ऐसे तुक्का सिस्टम को नेमोनिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका माई बाप कुछ नहीं होता है, सिर पर नहीं होता है इसका, बस अंदाज बिठाते जाओ। चलो, इसमें कोई डाउट है क्वेश्चन में किसी को, समझ में आ रहा है? आज की क्लास में नए कौन कौन हो, मतलब जो 2-3 दिन से गैप थे, समझ में आ रहा है? डर के मारे नहीं बोला, समझ में आ रहा है ना? डर के मारे बोल देते हैं, समझ पीछे बच्चे को क्या आपको समझ भी नहीं आया बोलते हैं, समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन करो। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। महेश सोल्ड हिज वॉच एट 10% लॉस। महेश सोल्ड हिज वॉच एट 10% लॉस। यदि वह उसे, इफ ही सेल्स, इफ ही सेल्स एट ₹60 मोर, यदि वह उसे 60 रुपए अधिक पर बेचता, यदि वह उसे 60 रुपए अधिक पर बेचता, इफ ही सेल्स इट एट ₹60 मोर, then he would suffer 5% loss, then he would suffer 5% loss। यदि वह उसे 60 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 5% हानि होती। ठीक है, फाइंड कॉस्ट प्राइस कितना? चलो एक आंसर है 1600। 1200 ना। चलो ठीक है, बाकी लोग बोलो। 1600। 1600 आ रहा है। चलो एक आंसर है 1600, एक है 1200, है ना। सॉरी दो सर, आंसर आ रहे। 1200 है। चलो ठीक है 1200। बाकी लोग बोलो आंसर। क्वेश्चन छोटा तो नहीं किसी का? भारत तो आया आप लोग से, बना इधर आप लोग से, सही तो है। देखो पहले स्थिति कितने परसेंट है? 10% हानि, मतलब क्या बोलोगे? 90, यहाँ तक सही लिखे हो। अब हाँ हाँ, अब दूसरी स्थिति क्या है? 5% की हानि। तो 5% की हानि कितना रुपए है? 25। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने रुपए का फर्क है बोलो? 60 रुपए का, है ना। ठीक। तो रुपए के रूप में कितने का फर्क है? 60 रुपए का, है ना। और परसेंट के रूप में कितने परसेंट का फर्क है? 5% कितने के बराबर है? 60 के। 5% 60 के बराबर है। अब आपको क्रय मूल्य, है ना। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब कितना परसेंट होता है? 100%। इसका 20 गुना है, 5 का 20 गुना है 100, 60 का 20 गुना कर लो, 6×2 12, 2 शून्य और लगे 1200 रुपए। 60 का 20 गुना कर रहा है तो 60 × 20, 6×2 12, 1200 हो गया। क्रय मूल्य निकालो, है ना। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे क्या? क्रय मूल्य ज्ञात करो, हिंदी में क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। आया आंसर? 1200 आया। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। तो बोलो 10% का हानि कितना परसेंट है? 10% का हानि का मतलब हो गया 90%। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? 60% से 60 रुपए अगर ज्यादा में बेचा होता, कितना रुपए? मतलब यहां से पैसे के रूप में कितना आगे बढ़ोगे? 60 रुपया। ठीक, तो हानि कितना हो जाता? 5% का हानि हो जाता। लॉस कितना हो जाता? 5% का। तो 5% लॉस क्या बोला जाएगा? 95%। क्लियर हुआ? तो यहाँ से यहाँ तक रुपये में कितना फर्क है? 60 रुपया। और परसेंटेज में कितना फर्क है?
इसका सीधा सा मतलब है 5% कितने के बराबर है बोलो? 60 रुपए के। आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है बोलो? क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो, 5 का 60 12 गुना है, दिख रहा है? इसका कितना गुना है ये? 12 टाइम्स है ना। ठीक, तो 100 का 12 गुना 1200 कर दो, या नहीं तो ऐसे कर लो, इसका 20 गुना ये है। ठीक, तो इसका 20 गुना कर लो। ठीक है, नहीं तो ऐसा एक्स मान लो, ऐसे पूरा प्रॉपर सॉल्व करो। 5 इंटू एक्स बराबर 60 गुणा 100। एक्स क्या हो जाएगा? इधर चले जाएगा। 60 गुणा 100 बटे में 5। 5 से कितनी बार बोलो? 20 बार। 6 दूनी कितना? 12। ऐसा। ठीक है, जिसको जो मेथड अच्छा लगे अप्लाई करते जाओ। चलो अगला क्वेश्चन। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा। राम परचेज्ड ए साइकिल एट ₹1000। Ram purchased a cycle at ₹1000 and sold Shyam at 20% profit. And sold Shyam at 20% प्रॉफिट, और श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया। और श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया? सबने लिखा? आगे लिखो। श्याम ने 10% घाटा सहकर श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेचा। श्याम सोल्ड मोहन एट 10% लॉस। श्याम सोल्ड इट टू मोहन एट 10% लॉस। हाँ, श्याम सोल्ड इट मोहन एट 10% लॉस। टूटा तो नहीं किसी का? हिंदी में? हाँ, श्याम ने 10% घाटा पर उसे मोहन को बेच दिया। हो गया? टूटा तो नहीं किसी का? चलो आगे बताइए, मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? 1080। बताइए, मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? कैलकुलेट एट व्हाट प्राइस मोहन परचेज्ड द साइकिल। कैलकुलेट एट व्हाट प्राइस मोहन परचेज्ड साइकिल। क्वेश्चन किसी का छोटा तो नहीं है? चलो एक आंसर है 1080। नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? नहीं आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है? दोनों में एक आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करो। अगला क्लास कितने बजे है? अगला क्लास कितने बजे है? 6 बजे है ना? अभी क्लास तुरंत नहीं ना? तुरंत क्लास नहीं ना? मेरे को क्या है ना, दिमाग खाने की आदत है। मैं पकड़ता हूँ, क्लास छोड़ता नहीं हूँ। उधर से बोलता हूँ जल्दी छोड़ दिया करो, बोलते हैं मेरे को। दुनिया का सबसे पौष्टिक खाना क्या है मालूम है? बेस्ट न्यूट्रिशियस। हाँ भेजा। किसके पास है? तुम ही लोग के पास है। मैं तो खाने आता हूँ, मेरा तो खा सकते नहीं हो, है ना? हाँ, मैं इसलिए तो खुश रहता हूँ। मैं खुश रहता हूँ ना, भेजा खाते रहता हूँ इसलिए। समझ रहे हो?
सुबह शाम तक बच्चों को भेजा, खाओ, खुश रहो। चलो, बना क्वेश्चन? बन गया? शुरुआत से देखो। क्वेश्चन क्या बोलता है? राम ने एक साइकिल रुपए 1,000 में खरीदा। पहला पर्सन कौन है? राम। राम जो है ना, साइकिल कितने रुपए में खरीदा बोलो? 1,000 रुपए में खरीद लिया। ठीक है। अब 1,000 में खरीद के उसने अगला काम क्या किया? 20% के लाभ पर उसे श्याम को बेच दिया। तो राम ने यहां से 20% का प्रॉफिट कमाया। और यहाँ पर अगला पर्सन कौन आता है? श्याम। तो बोलो 1,000 का 20% कितना होगा? ठीक है, 1,000 का 10% 100, 20% बोलो 200। मतलब परसेंटेज के रूप में 20 है और रुपये के रूप में कितना बोलो? 200। तो 1,000 और 200, मतलब यहाँ सामान का भाव कितना हो गया बोलो? 1,200। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब श्याम के बाद तीसरा पर्सन कौन है बोलो? मोहन। यहाँ पर क्या हुआ? इसको घाटा हुआ। कितने का? 10%। तो कैलकुलेशन कहाँ पे करोगे? यहाँ पे करोगे, 1,200 में। तो 1,200 का क्या निकालो? 10%। 10% का आसान सा तरीका, जीरो हटा दो। ठीक है, तो जीरो हट गया, कितना बचा बोलो? 120 रुपए का नुकसान हुआ। तो 1,200 में 100 का नुकसान 1,100, और फिर 20 का नुकसान कितना हो गया बोलो? 1,080। मतलब मोहन ने सामान कितने में खरीदा? 1,080 में खरीदा। यही निकालना है आपको। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट है? आ रहा है समझ में? ठीक। तो आज का प्रवचन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल इसी समय इसी चैनल पर फिर मिलेंगे, है ना? हम्म। हाँ, नहीं तो चैनल है, कहाँ सब्सक्राइबर होगा यहाँ पे? अच्छा, यूट्यूब वाला बोल रहा है। ठीक है, मजा आया? किस किस को मजा आया? जिसको नहीं आया, मान लो कि मजा आ रहा है। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं।